रहा था कि स्थिति विपरीत होने पर भी कैसे आप अपने को व्यवस्थित रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह की समस्याएं आती है और उस समस्या को वो सोचते हैं कि ऐसा समस्या सिर्फ हमारे जीवन में। कई बार हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, अनुभव है जीवन का, मेरा ये काम हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। लेकिन आश्चर्य मुझे तब लगता है कि आज तक मैंने किसी व्यक्ति को निश्चिंत होते नहीं देखा है। कितने लोगों को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों परेशान हो, तो वो कहते हैं क्या करें, इस बार सिपाही वैकेंसी में मेरा नहीं हुआ, दरोगा में मेरा नहीं हुआ, बीपीएससी वाले में मेरा नहीं हो पाया, बैंक में नहीं हो पाया। चलो, मैं आपके इन समस्याओं से सहमत हूं कि साहब नहीं हुआ तो दुख का कारण हो सकता है। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जिनका हो गया, जब मैं उनसे मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो कहा साहब हो तो गया है लेकिन बहुत प्रेशर में जी रहे। क्यों भाई? हमारे भाई लोग तो इसलिए प्रेशर में हैं कि नहीं हुआ, आपका हो गया तो आप प्रेशर में जी रहे हो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जीवन को जीने का ढंग सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। हमारा मन जो है वो अनगढ़ मन है, इसी को सिखाने का नाम अध्यात्म है। एक बात आप सब समझ लें, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये साधन हो जाएं, ये सुविधा हो जाएं, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, तो दुनिया में किसी को भी भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के बाद पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करते मैंने नहीं देखा है। वो परेशान ही देखे। हम में से युवा मंडल में कई भाइयों को हमने देखा, कभी बेचारे साइकिल से चलते थे, युवा मंडल में साइकिल से आते थे तो ज़्यादा खुश नज़र आते थे। आज वो मोटरसाइकिल से आते हैं लेकिन पहले से ज़्यादा परेशान रहते। कारण क्या है? जिंदगी को जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। गायत्री मंत्र, ध्यान, अध्यात्म हम सब के लिए यही है। जिंदगी में सुकून कैसे आए, अपनी जिंदगी को शानदार कैसे बनाएं। नहीं साहब, मेरा तो ये दुश्मन है, ये वाला दुश्मन अगर मर जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। अच्छा, वो दुश्मन चला गया, दूसरा कोई खड़ा हो गया। कोई न कोई आते जाते रहेगा, आपको अपना नज़रिया ठीक करना पड़ेगा। अगर हमने अपने नज़रिया को ठीक कर लिया तो आपने सुना है, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने को शानदार बनाना पड़ेगा, सारा चीज़ अपने को करना पड़ेगा। और हमने अगर अपने को ठीक कर लिया तो ज़िंदगी का स्वाद ले सकते हैं, ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। अगर हमने इसको कैसे ठीक करना है, इसी का नाम गायत्री उपासना है। पिछले एक वीडियो में हमने पूरे रूप से समझाया है लोगों को कि गायत्री उपासना का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या लाभ है। उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है उसमें कि हम कैसे करेंगे, उसका विधान क्या होगा, उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। मैं आज इन बिंदुओं पर भी आपके बीच बात अपने रखने का कोशिश करूंगा कि आप गायत्री मंत्र की उपासना किस तरीके से करेंगे और कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। ज्ञान की बातें आपके बीच हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा मैं ट्रैक को अलग करके आपसे बात करूंगा कि आप गायत्री उपासना का अधिक से अधिक लाभ अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। गायत्री उपासना सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलता है कि व्यक्ति अंदर से प्रसन्न रहने लगता है।
खुश रहने लगता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसके जीवन में समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, समस्याएं आती है, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न होकर उन समस्याओं का समाधान करता है। अब आप पूछोगे कि गायत्री मंत्र जपने का कर्मकांड क्या है? देखो साहब, कर्मकांड का तो एक अपना विधान है, उसका भी गुरुदेव ने लिखा है कि अपना एक महत्व है, लेकिन सब कुछ कर्मकांड ही नहीं है। भावनाएं भी एक चीज होती है, और कर्मकांड के साथ साथ अगर हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी तो मंत्रों का लाभ जो बताया गया है पुस्तकों में, जो महापुरुषों ने बताया है, या जो अन्य किताबों में आपने कहीं पढ़ा होगा, गायत्री की चमत्कारिक साधना, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने भाव से, अपने इमोशन से उन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भाव और इमोशंस उसी तरह से आपको अपने भीतर विकसित करना होगा जैसे कोई आपका प्यारा मित्र आ जाता है जिससे आपका बात करने में मन लगता है, उस समय आप दुनिया की सारी चीज़ों को भूला जाते हो। तो जब आप उपासना के लिए बैठो भगवान के पास, एक स्थान सुनिश्चित कर लो, घर में कोई भी कोना हो, रूम का कोई भी कोना हो, एक जगह निश्चित कर लो। उस जगह पर आप एक टाइम निश्चित कर लो, जो टाइम आपको सूट करता है। सुबह मैं तो कहता हूँ अगर 4 बजे वाला ब्रह्म मुहूर्त वाला साधना होता है, 4 से 6 का समय बड़ा ही उत्तम माना जाता है। अगर ये संभव हो इस समय में करने का तो आप कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 9 बजे के पहले जो टाइम आपको सूट करता हो अपने लिए आप एक टाइम निश्चित कर लो, और कोशिश करो कि वो निश्चित किए गए टाइम पर ही इस पूजा उपासना को किया जाए। इसका लाभ आपको बाद में नजर आएगा। जैसे चाय पीने का एक टाइम निश्चित कर लेता है व्यक्ति, सुबह जगता है तो उसको चाय का अमल तेज हो जाता है। तो एक टाइमिंग जब हम अपने लाइफ में सेट करते हैं तो उसका एक कॉस्मोस में अपना महत्व है। तो उपासना का एक टाइम निश्चित होना ही चाहिए, अपने सुविधा के अनुसार 9 बजे के पहले। जितना बिफोर में आप करोगे उतना ज़्यादा लाभ है। मैं 9 इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा छूट दे के ये बात कर रहा हूँ कि साहब आप किसी न किसी रूप में इस उपासना को करना, इसका लाभ आपको मिलेगा। जितना पहले कर सको, सुबह में जग जाओ, स्नान कर लो। स्नान करने से भगवान का कोई लाभ ये नहीं है, इससे आपका मूड फ्रेश होगा। और अपने एक सुनिश्चित जगह पर बैठ जाओ। मैं आपसे एक कोशिश ये करना चाहूँगा कि अगर गायत्री माता की छोटी सी तस्वीर है तो आप कहीं ना कहीं उसका भी एक देव स्थापना के रूप में रख लो। अगर संभव हो तो एक छोटा सा दीपक जला लो। दीपक जला के वहाँ पर, अगर दीपक नहीं है तो धूप बत्ती का प्रयोग आप कर सकते हो। अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती एक आता है वो वाला, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। और बैठ जाओ, पूरब की ओर सुबह में मुख कर लो। ये रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। मैं बिल्कुल सरल विधि में आपको आज समझाने जा रहा हूँ कि इस उपासना को कैसे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और ये दोनों हाथ आप ऐसे गोद में रख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको सुविधा पड़े। और मन को पहले शांत करो, आंख बंद करो। 11 बार सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है। सांस लेते समय आपको ये भाव करना है कि ऑक्सीजन के रूप में हम पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर ले रहे हैं, प्राण शक्ति के रूप में। और छोड़ते समय आपको भाव ये करना है कि जितना कूड़ा कचरा, गंदगी, कुविचार मन के हैं वो सब बाहर जा रहे। लेना रोकना छोड़ना, लेना रोकना छोड़ना, ये एक हुआ। ऐसे 11 बार करना है आपको। और 11 बार करने के बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आप पूरब की तरफ मुख कर लो। आप उधर ही दीपक जलाए हो या गायत्री माता का तस्वीर है, सुबह में पूरब में उगता हुआ सूर्य का ध्यान करो। सुबह का जो सूर्य है, कल्पना जगत में जाओ। आप कल्पना तो करते रहते हो लेकिन हमेशा निगेटिव कल्पना हमारे जीवन में ज़्यादा आता है। कल्पनाओं का भी एक अपना महत्व है, और कल्पनाएं ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन को अच्छा बना सके। तो सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, ऐसा भाव करो कि सुबह का सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पूरे मस्तिष्क से लेके शरीर तक में प्रवेश कर रहा है। और मन ही मन पूरे भावना के साथ, भाव के साथ गायत्री मंत्र का आप प्रयोग करो, और इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई विशेष कर्मकांड नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि अगर हमने दीक्षा नहीं लिया है तो क्या हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं? साहब बिल्कुल कर सकते हैं। दीक्षा ले लो तो ठीक है, बिना दीक्षा के भी आप गायत्री मंत्र कर सकते हो, और इसका भी लाभ आपको मिलेगा। सुबह के सूर्य के साथ गायत्री मंत्र के जप का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि जितनी ज्ञान की बातें आप सुनते हो,
मोटिवेशनल स्पीकर लोग जितनी बातें आपको बताते हैं, आप बातों को सुन सकते हो, लेकिन उसको आपको आपके अंदर जो धारण करने की कैपेसिटी है वो आपको स्वयं विकसित करना होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कोरोना काल में, मेडिकल साइंस कह रहा है कि आपका इम्यूनिटी कितना बढ़ा, इसका भी जांच हो रहा है। आपने सुई लिया है, आपने खान पान से अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहे हो, तो इम्यूनिटी बढ़ने का जो उपाय साइंस बता रहा है, ध्यान करने से अच्छे विचारों को जीवन में अपनाने का जो पावर मिलता है वो आपको गायत्री मंत्र और ध्यान से मिलता है। आप अगर ये सोचते हो कि निशांत रंजन भैया, राजीव भैया या और भैया, मनीष भैया की बातों को सुन के हम जीवन में, ये थोड़े समय के लिए आपको गुदगुदाहट पैदा हो सकता है हम लोगों की बात से, लेकिन आप चाहते हो कि आपके भीतर हमेशा इस तरह के विचार, इस तरह के स्ट्रांगनेस, मजबूती आता रहे, इसके लिए आपको स्वयं अपना आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए भावपूर्ण उपासना, देखिए उपासना में कर्मकांड का अपना एक महत्व है। अगर आप चाहते हो एक लोटे में जल रख सकते हो और उस जल को रोज सूर्य भगवान को चढ़ा के सूर्य अर्घदान दे सकते हो। इन सारे चीज़ों का अपना एक महत्व है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, खासकर जो हमारे हिंदू समाज में, हिंदू घर में जो बच्चे पैदा लेते हैं, वो आजकल बड़े मॉडर्न कल्चर के होते जा रहे हैं। उनको इन चीज़ों में ये लगता है कि ये सब चीज़ बेकार की बातें हैं, बकवास की बातें हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज आप चलो सिख समुदाय में, जितने भी सिख हैं हमारे, वो सब पगड़ी बांधते हैं, गुरु नानक देव जी की भक्ति करते हैं। वो कभी नहीं पूछते कि पगड़ी का साइंस बताइए, और वो आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, भारत के सेनाध्यक्ष भी बनते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी, इस पर उनको गुमान है, इस पर उनको यह है, गर्व है, ये पगड़ी हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन आप, हम तथाकथित जो हिंदू घरों में पैदा हुए हैं, उनके माता पिता वो नहीं बेटा तुम तो फिजिक्स पढ़ लो, तुम तो केमिस्ट्री पढ़ लो, तुम तो बायो पढ़ लो, तुम तो डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ। और वो बच्चा जब इंजीनियर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है और अपने माँ बाप को इंजीनियरिंग सिखाने लगता है, तो वही माँ बाप कहते हैं क्या करें, पढ़ाया लिखाया, मेरा बेटा तो नालायक हो गया है। साहब, आपने बोया है बबूल, तो आम कहाँ से मिलेगा? आम खाने के लिए आम लगाना पड़ेगा, अच्छे संस्कार बच्चों को देना होगा। सिख समुदाय की मैंने चर्चा की, आप मुस्लिम समुदाय में चलो, मैंने देखा है 90% जो यंगस्टर होते हैं, युवा होते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, अपने इष्ट को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन उनके यहाँ भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं। न जाने क्यों। क्रिश्चियन धर्म में आप चलो, अमेरिका में चलो, अभी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हैं वो सब लोग चर्च जाते हैं, पत्नी के साथ चर्च जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं। लेकिन हम तथाकथित हिंदू समाज में कहे जाने वाले लोग, केमिस्ट्री फिजिक्स जानने में कोई बुराई तो नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बनिए, लेकिन साहब उच्च कोटि का संस्कार भी आपके अंदर होना चाहिए। क्या कलाम साहब विज्ञान को नहीं जानते? क्या कलाम से ज़्यादा कोई जानने वाला था? अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, कितनी किताबों को लिखा है, लेकिन वो गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, ध्यान भी करते थे, नमाज भी अदा करते थे। मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ। इसलिए भैया, अगर सही में आप चाहते हो जीवन को बुलंदी तक छूना, तो सिर्फ विज्ञान के बल पर आप जीवन की बुलंदी को नहीं छू सकते हो। मैं पटना के कई बड़े डॉक्टरों को जानता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों को जानता हूँ, बड़े बड़े सर्जनों को जानता हूँ। वो भगवान शिव का मूर्ति लगाए रहते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं। क्या वो सर्जरी करने वाले डॉक्टर आपके बॉडी के साइंस को नहीं जानता है? तो फिर भगवान को क्यों मानता है? नहीं साहब, वो जानता है कि एक नेचुरल पावर है जो इन सब चीज़ों से एक ऊपर है। हमें हमारे ऊपर नियंत्रण करने के लिए युवाओं को अगर इन चीज़ों से नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले दिनों में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बेटियों को भी अच्छे संस्कार से जोड़ा जाए और बेटों को भी अच्छे संस्कार से जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ा जाए, फिर देखिए आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए अध्यात्म का मतलब एक उच्च कोटि का विज्ञान जो व्यक्ति को व्यक्ति बना सके, मनुष्य को मनुष्य बना सके, उसके अंदर एक फीलिंग्स डेवलप कर सके। आने वाले जीवन में आप कहीं नौकरी करेंगे, आप कहीं बिजनेस करेंगे, आप बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारा लोग ऐसे मिलेंगे जो निगेटिव अप्रोच के लोगों को रहेंगे। आप कैसे अपने को वहाँ मजबूती से खड़ा कर सकते हैं,
इसी टॉनिक का नाम, जैसे आप बड़ी शरीर कमज़ोर होता है ना तो लोग डॉक्टर लिखते हैं कि टॉनिक लो, ये कैप्सूल लो, ये पावरफुल कैप्सूल लो। ये गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का ध्यान वही टॉनिक है, अध्यात्म वही टॉनिक है जो आदमी के अंदर से मजबूती प्रदान करता है, एक ताकत देता है। इसलिए भैया अच्छे संस्कार देने का काम परिवारों में होना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन अपने चीज़ों को बेकार न समझे। अपने चीज़ों को हम समझाने में असफल हो जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे समझने में असफल हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस ये दिया दिखाना, ये फूल चढ़ाना, ये कथा करा लेना, इसी का नाम अध्यात्म है। एक बड़े ही उच्च कोटि का विज्ञान है, एक बड़े ही उच्च कोटि का विज्ञान है। आपके देश में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आप जानते हो, वो ध्यान करते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, डॉक्टर राजा रमन्ना उसके साइंटिस्ट थे। ये सारे लोग मेडिटेशन करते थे। मंगल ग्रह पर जो मंगलायन गया, उसके चीफ साइंटिस्ट का नाम था जनरल कृष्णा मूर्ति। इंडिया टुडे ने छापा। वो संगीत बजाते थे, ध्यान करते थे, बिल्कुल सामान्य रूप में रहते थे, शाकाहारी भोजन करते थे। मुझे आश्चर्य होता है, ये छोटे छोटे लोग कुछ फिजिक्स का फार्मूला, कुछ केमिस्ट्री का फार्मूला, थोड़ा कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख लेते हैं और उसका कोडिंग सीख लेते हैं। ये सोचते हैं मैं बड़ा स्मार्ट हो गया, मेरे जैसा स्मार्ट कोई है नहीं है। जीवन में एक झटका आता है, एक छोटी सी झटके आते हैं तो उनके सब स्मार्टनेस फुर्र हो जाते हैं। मैं कितने लोगों को बॉम्बे पूना में देखता हूँ, क्यों भैया, बड़े टेंशन में जी रहे। किस कंपनी में हो? फलाने कंपनी में है, 1.5 लाख पर मंथ का पैकेज है और पत्नी से बन नहीं रहा है, तलाक का मामला चल रहा है, 2 बच्चे पैदा हो गए। माफ़ करना, माफ़ करना, ये पैकेज आपकी ज़िंदगी को सुंदर और सुखी नहीं बना सकता है। ज़िंदगी को सुंदर और सुखी अगर बनाने का आपका मकसद है तो आप नोट कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैकेज की आवश्यकता ही नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है और कमाना चाहिए और पुरुषार्थपूर्वक कमाना चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी करनी चाहिए। लेकिन साहब, सिर्फ और सिर्फ अगर धन से आपका जीवन सुखी होना होता तो आज हजारों हजारों लोग, आप चलो, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, रात में नींद की गोलियां खा रहे हैं, पी रहे हैं और ज़िंदगी और परिवार और समाज उनके लिए बेकार साबित होते चला जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों को प्रचार करना पड़ेगा, इसको फैशन के रूप में लेना पड़ेगा। आने वाले समय में युवाओं का निर्माण करना होगा, युवाओं को क्रांति से जोड़ना होगा। क्रांति का मतलब ये नहीं होता है कि हमें टीचर का नौकरी दीजिए, हम रोड घेरेंगे, हमें सिपाही का नौकरी दीजिए। ये तो ठीक है, आप जो कर रहे हो वो आप जानो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अध्यात्म का मतलब यही होता है। हमें ऐसा अध्यात्म से जुड़ना है जो हमें विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, अर्थ के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है और अपने अंदर के कुविचारों से लड़के भी आगे बढ़ना है। ऐसी युवा शक्ति भारत का निर्माण करेगी। आने वाला समय आप नोट कर लो, ये भारत का है। भारत पूरे विश्व का जगत गुरु बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है, स्वामी विवेकानंद से लेके महर्षि अरविंद तक ने कहा है। यहाँ उपासना की आवश्यकता है। उपासना का मतलब ये नहीं हो जाता अच्छा तू तो बाबा हो गया, अच्छा तू बाबा हो गया, अब तू पोता है, गांजा पीता है तो तू पोता है। मैं कई बड़े शहरों में जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ के यंगस्टर गांजा पी रहे हैं, सिगरेट में डाल के नशा का शिकार हो रहे हैं। आप नशा करो तो ठीक, आप गलत काम करो तो ठीक, और मैं अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए अगर आधे घंटे ध्यान और प्रार्थना करता हूँ, गायत्री मंत्र करता हूँ तो मैं बाबा हो गया। तो माफ़ करना, आज ऐसे ही बाबाओं की आवश्यकता है जो विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, ध्यान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के साथ इस भारत का विकास होगा और हम सभी युवाओं को इसके लिए तैयार रहना हो। स्मार्टनेस का मतलब ये तो नहीं होता है कि हमने खूब बढ़िया जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, चश्मा लगा लिया और हेयर स्टाइल मेरा और बड़ी ऊंची मोटरसाइकिल, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का मोटरसाइकिल में रोड पर चला, मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ। माफ़ करना, ये बाहरी चीज़ों से अगर व्यक्ति स्मार्ट होता तो कुछ का कुछ होता। स्मार्ट बनना है तो हमें अपने अंदर से बनना होगा और यहीं पर उपासना की आवश्यकता है, यहीं पर अध्यात्म की आवश्यकता है। और मैं एक बात आपको दावे के साथ कहता हूँ, पावर अंदर में होता है, बाहर नहीं। पावर अंदर में है, बाहर नहीं। बाहर तो वही चीज़ आपको मिलता है जो आपका अंदर वाला जो आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस पावर होता है, उसी से प्राप्त होता है। इसलिए भाई मेरे, मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सिर्फ अपने तक सुन के मत रह जाओ और कभी किसी से डरना मत। लोग क्या कहते हैं और लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे मामा का बेटा तुमको क्या सिखाता है, मामा का बेटा का क्या मतलब है भैया, मामा का बेटा क्या किया है? नहीं, मामा का बेटा का पिछले साल शादी था, हम लोग उसमें खूब नाचे थे,
और मामा का बेटा भी नाचा था, तो तुम भी नचनिया, तुम्हारा मामा का बेटा भी नचनिया, तो दोनों नचनिया। माफ़ करना, आप नाचने वाले नहीं, आप तो नचाने वाले बनो। लोग कहते हैं नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। भारत की अध्यात्म, जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए, पूरे पश्चिम जिस समय विज्ञान जगत में भी वह काफ़ी पावरफुल बन चुका था, लेकिन भारत का एक युवा सन्यासी पूरे पश्चिम को सोचने को विवश कर दिया। एक युवा भारत का, आप युवा हो ना, आप सोचना युवा किसको कहते हैं? युवा का मतलब क्या होता है? जिसका जींस टाइट हो, टी शर्ट टाइट हो? नहीं साहब, जिसका रक्त गर्म हो लेकिन मस्तिष्क ठंडा हो। ये अध्यात्म है। हमें ऐसे युवा शक्ति की आवश्यकता है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अर्थ के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, और भारत के संस्कृति को, भारत की चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने में रखने की क्षमता हो हमारे अंदर। हम अपने चीज़ों को कमज़ोर न समझें। इसलिए भैया, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को बेकार मत समझो, अपने अध्यात्म को बेकार न समझो। यही वो चीज़ है जो आपका पारिवारिक सुख, आपका व्यक्तिगत जीवन में दाम्पत्य सुख, ये सारे चीज़ प्रदान करने की क्षमता इसमें है। और गायत्री मंत्र इसी का नाम है। गायत्री मंत्र मात्र ये नहीं है कि हमने कितना जप लिया, कितना फ़ायदा उठा लिया, कितना फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलना ही है, लेकिन सिर्फ फ़ायदे के लिए इसे मत करना। दूसरों का भी भला हो, दूसरों का भी कल्याण हो, ये भी गायत्री मंत्र की उपासना हमें सिखाती है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके प्रत्येक कर्म रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। ऐसी चीज़ हमें करना चाहिए, ऐसे चीज़ हमें अपनाना चाहिए जिससे सबों का कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। दूसरे की भलाई की बात सोचने में कहीं से घाटा नहीं है। मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वतः लाल हो जाता है। इसलिए भैया, अगर आने वाले दिनों में क्रांति होगा तो बाहर की क्रांति से अब दुनिया चलने वाली नहीं है। अब तो हमें अपने अंदर की क्रांति जगानी होगी, और आने वाला समय अंदर का क्रांति होगा। अभी हमारे युवा मंडल से जुड़े हुए कितने लड़के IAS हैं, IPS हैं। अभी मैं कल दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था, राजेश जो अभी IIT कानपुर का असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे युवा मंडल में कभी संगीत देने का काम करता था, खिंजरी बजाने का काम करता था, आज वो IIT कानपुर का असिस्टेंट प्रोफेसर है। ऐसे कितने लोग कहाँ कहाँ हैं, जापान में हैं, सिंगापुर में कई लड़के हमारे हैं जो आज अच्छे अच्छे पद पर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। तो मैं कैसे इस बात से सहमत हो जाऊं? इससे जुड़ने से व्यक्ति पिछड़ जाता है और बाबा हो जाता है। हमारे यहाँ, मेरे नज़र में तो आज तक कोई बाबा नहीं हुआ, साधु नहीं हुआ, वो सब ने अपने ज़िंदगी के मुकाम को हासिल किया है, धन भी प्राप्त किया है और अपने नैतिकता को भी मजबूत किया है। इसलिए मैं आप तमाम युवा साथी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र को जवानी को जागृत करने का एक मंत्र है, अपने आप को व्यवस्थित करने का एक मंत्र है। इसे जरूर करना। मैंने विधि विधान शॉर्ट में, सहज में आपको बता दिया है, और बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस में उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा, यूट्यूब पर बहुत सारे अनगढ़ लोग ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र के बारे में ना जाने क्या क्या चीज़ उस पर डाल देते हैं। आप उन लोगों के किसी भी चीज़ में मत उलझना। ये जो गुरुदेव की विचारधारा है, गुरुदेव का जो अभियान है, यही मूल है, यही गायत्री मंत्र करना, और किसी के दूसरे के बहकावे में मत आना। आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।